अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जो कि वो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस क्लास को एंड तक देखना ना भूलें और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि भारत में या भारत से मयूर शासन कौन लेकर गया था? नादिर शाह, अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या चंगेज खान? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? नादिर शाह। कौन सा है? नादिर शाह। नादिर शाह की अगर बात करें दोस्तों तो नादिर शाह को लेकर गया था दोस्तों। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में क्या किया था दोस्तों? आक्रमण किया था। इसके बीच उसने करनाल में 1739 में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर बंदी बना लिया गया था दोस्तों। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत से जाते हुए प्रसिद्ध मुगल शासन तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था दोस्तों। कौन लेके गया था? तो इसका नाम है नादिर शाह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी या अमीर खुसरो? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी है। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की अगर बात करें तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं दोस्तों। और पद्मावत महाकाव्य चित्तौड़गढ़ के महान शासक जिसका नाम था रावल रतन सिंह, ठीक है। और इस यहाँ पर रानी थी जिसका नाम था पद्मावती की कथाओं और उनकी, जिसमें रानी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमान युद्ध नीतियों का क्या है दोस्तों? वर्णन किया गया है। पद्मावती मनस्वी शैली से रचित एक प्रबंध काव्य है, जिसमें चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा रानी पद्मिनी का जोहर का वर्णन। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो कहरेनामा, एक मसालानामा, एक आखिरी कलाम चित्ररेखा और एक अखरावट। क्या है? अखरावट है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब, अहमद शाह बहादुर या बहादुर शाह द्वितीय? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? भारत का अंतिम शासक बना कौन था? तो बहादुर शाह जफर था दोस्तों, यानी बहादुर शाह द्वितीय। कौन सा दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय की अगर बात करें तो इसे भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या इसे क्या कहा जाता है? बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है दोस्तों। इसका असली नाम क्या था? तो अबूज़फर नसीरुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर ने वर्ष 1837 से 1857 तक लगभग 20 वर्ष तक शासन किया था। और 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? तो नेतृत्व किया था दोस्तों, नेतृत्व किया था। बाद में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 में रेगून में हुई दोस्तों। रेगून जेल है दोस्तों, वहाँ पर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर, शेर शाह, इस्माइल शाह, आदिल शाह? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? शेर शाह। शेर शाह की अगर बात करें दोस्तों तो शेर शाह, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को शेर शाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1539 में फरीद खान को शेर शाह सूरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1539 में इसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था। इसके बाद सम्राट के रूप में शेर शाह की उपाधि धारण की थी दोस्तों। बहार खान लोहानी ने फरीद खान को शेर खां की क्या दी थी?
उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों, क्योंकि इसने एक तलवार के एक वार से बाघ को मार दिया था दोस्तों, तलवार के एक वार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? दिल्ली, गोलकुंडा, फतेहपुर सीकरी, जूनागढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में है दोस्तों। सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था, और सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे दोस्तों। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को आशीर्वाद दिया। जल्दी उनके 3 बेटों में से एक का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जिसमें अकबर शेख सलीम चिश्ती के समान में अपने बेटे का नाम सलीम यानी जहांगीर रखा था दोस्तों। क्या रखा था? सलीम जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था? तो शालीमार बाग, लाल किला, दिल्ली में जो बुलंद दरवाजा, या जामा मस्जिद। तो किसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण। बुलंद दरवाजे की अगर बात करें दोस्तों तो शाहजहां ने नहीं करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। सॉरी, किसने? शाहजहां ने इसका निर्माण नहीं करवाया था दोस्तों। तो शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था? हाँ ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण नहीं करवाया था दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर बुलंद दरवाजा ही है। बुलंद दरवाजे का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, गुजरात विजय प्राप्त की याद में, वर्ष 1602 ईस्वी में। बुलंद दरवाजे का दूसरा नाम भव्यता का द्वार, गौरव का द्वार, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 54 मीटर है। इसके अलावा अन्य लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार बाग के साथ साथ मोती मस्जिद, वजीर खान मस्जिद और हस्त साल में मिनी कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने करवाया था दोस्तों? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो 1621, 1632, 1641, 1651। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 1641 है दोस्तों। क्या है? 1641। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग 1641 से शुरू किया गया था और पूर्ण रूप से 1653 में बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, तैयार हो गया। लेकिन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल वर्ष 1641 से 1648 के मध्य निर्मित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास स्थान था? तो चालुक्य, वाडियार, या चोल, या पल्लव। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? वाडियार है। क्या है? वाडियार। क्या है दोस्तों? वाडियार। वाडियार की अगर बात करें तो कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास स्थान था। 1612 ईस्वी में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय ने मैसूर के सरदार वाडियार राजा की उपाधि से विभूषित किया और कालांतर में वाडिया वंश के शासकों ने स्वतंत्र रूप से मैसूर पर शासन किया था दोस्तों। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? सफदरगंज का मकबरा, ताजमहल, या बड़ा इमामबाड़ा, या सारनाथ स्तूप। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर सफदरगंज का मकबरा है दोस्तों। सफदरगंज का क्या है? मकबरा। और इस मकबरे की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में न होकर कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में है। यह मकबरा दिल्ली का एक प्रसिद्ध इमारतों में से एक है और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, किसने दोस्तों? मोहम्मद शाह की समाधि में नवाब सिजाउद्दौला ने वर्ष 1754 में बनाया था। इसकी बेगम की कब्र बनी हुई है यहाँ पर। इसकी बेगम की क्या बनी हुई है दोस्तों? यहाँ पर कब्र बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है दोस्तों? मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, जयदेव। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? जयदेव है। क्या है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं और जयदेव बंगाल
के शासक या राजा लक्ष्मण सेन के दरबार के शाही कवि थे दोस्तों। गीत गोविंद में कृष्ण और वृंदावन की गोपियों के बीच संबंध और विशेष रूप से राधा का नाम एक गोपी का वर्णन किया गया है और गीत गोविंद 12 अध्यायों में व्यवस्थित है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों ये आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। धन्यवाद।